अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपने व्यूवर्स को खुशामदीद कहता हूँ। हम बिग मैच के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। इस वक्त मैच भी जारी है। मैच नंबर 29 ये खेला गया नाज़रीन मेलबर्न रेनिगेट्स वर्सेस मेलबर्न स्टार के दरमियान। मेलबर्न की दोनों टीमें ही हैं। ये मेलबर्न स्टार ने टॉस जीता और उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। जैसे कि इस पूरे टूर्नामेंट की यही खासियत रही है, बहुत कम मैचेस में जो है वो टॉस जीतने वाली टीम ने बैटिंग का फैसला किया है। उनकी जानिब से मेन बैटर्स इस तरह रहे: जोश ब्राउन जिन्होंने 80 रन बनाए 50 बॉल पर, हसन खान ने 23 रन 18 बॉल पर, रिजवान 21 रन बनाए नाजरीन उन्होंने 20 बॉल पर। अभी तक इनको नाजरीन इस टूर्नामेंट की समझ नहीं आ रही। सीनियर खिलाड़ी हैं और ये 8वां या 9वां मैच खेल रहे हैं। अभी तक वो अपनी उसी रूटीन में चले आ रहे हैं, टुक टुक पे, और मुतनाज़ा शख्सियत बनते जा रहे हैं। अपनी चंद वजूहात, चंद हरकतों की वजह से, वो मैं आपको बाद में बताना चाहूँगा। इनके अलावा नाजरीन एक्स्ट्राज की तादाद 12 रही। इससे हम मेलबर्न रेनेगेट्स की बैटिंग की नाकस कारकर्दगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बाकी इसके बारे में कि वो तकरीबन रिजवान साहब ने 100 के रन से उन्होंने नाजरीन 141 रन बनाए हैं पूरे टूर्नामेंट में, और उनका जो एवरेज है वो 20 रन है। तो 20 ओवर्स में मेलबर्न रेनेगेट्स का स्कोर जो है वो 166 रहा। तो मेलबर्न स्टार की बॉलिंग की तरफ हम अगर जाते हैं तो इनके स्टार बैट्समैन ने बॉलिंग भी अच्छी की है। स्टॉइनिस जिन्होंने 4 ओवर्स में 33 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ ने 4 ओवर में 31 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए। टॉम करन 4 ओवर में 31 रन और 1 खिलाड़ी आउट। पीटर सिडल 4 ओवर में 31 रन और 2 विकेटें, और स्वेप्सन ने 3 ओवर में 24 रन दिए और कोई विकेट ना ले सके। तो इसमें भी नाज़रीन अगर हम देखें तो तकरीबन 8 का औसत बैटिंग साइड ने हासिल किया और सभी बॉलर्स ने 8 की औसत से वो रन दिए हैं। तो इस तरह हम एक कैलकुलेशन या एक इत्तेफाक की बात हम इसको कह सकते हैं कि ये इन्होंने इस तरह से बॉलिंग जो है वो की है। तो 100 इस तरह ना 167 रन का हदफ मेलबर्न के हदफ के हसूल में मेलबर्न स्टार का शानदार आगाज़। ओपनिंग स्टैंड सिर्फ 7 ओवर में 84 रन का। इसमें नाजरीन थॉमस रॉजर्स ने है वो 53 रन बनाए 24 गेंदों में। 7.3 ओवर में 84 पर पहला विकेट गिरा, दूसरा विकेट 92 पर। ग्लेन मैक्सवेल ने 20 रन बनाए 17 बॉल पर, वो नॉट आउट रहे। और सैम हार्पर इन्होंने 84 रन किए नाजरीन, नॉट आउट रहे 51 बॉल पर। इस तरह 170 रन मेलबर्न रेनेगेट्स ने सिर्फ 15.2 ओवर्स में पूरा करके 8 विकेट से बआसानी मैच जीत लिया। क्योंकि अब देखने में यही आया कि 160 वगैरह के जो टारगेट हैं वो बड़ी आसानी से चेस हो रहे हैं। तो मेलबर्न रेनेगेट्स की बॉलिंग का हम तज़किरा करें तो जैसन बहारेंड्रफ इन्होंने 2 ओवर में 22 रन दिए। ब्रेंडन डॉकट 3 ओवर में 46 रन, कोई विकेट नहीं। गुरविंदर सांधू जिन्होंने 2 ओवर में 30 रन दिए। यानी कि सभी बॉलर्स ने जो है वो कोई ख़ास कारकर्दगी ना दिखा सके, जिसकी वजह से जो स्कोर है वो 15.2 ओवर में 160 रन करके ये मैच मेलबर्न स्टार ने जीत लिया। तो अब हम आते हैं मैच नंबर 30। ये खेला गया सिडनी थंडर वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के दरमियान। सिडनी थंडर ने पहले अपना टॉस जीता और बैटिंग की दावत दी मुखालिफ साइड को। फैसला किया नाजरीन सिडनी थंडर ने इस मैच में नाजरीन सिडनी थंडर ने इलेक्टेड टू बैट। ये बहुत कम मौका आया इत्तेफाक के सिडनी थंडर ने पहले बैटिंग की का फैसला किया। इसमें डेविड वार्नर ने 82 रन किए सिर्फ 56 बॉल पर। सैम बिलिंग 34 रन 26 बॉल में, और निक मेडिसन जिन्होंने 21 रन बनाए 14 बॉल पे। इनके अलावा कोई खिलाड़ी भी मुनासिब परफॉर्मेंस ना दे सका और 180 रन बनाए मेलबर्न रेनेगेट्स ने अपने मुकर्ररा 20 ओवर्स में, और उसके 6 खिलाड़ी आउट हुए। तो इसमें नाजरीन मैं फिर दोबारा डेविड वार्नर पे आऊँगा। हालांकि उन्होंने स्कोर किए हैं 82, लेकिन 56 बॉल उन्होंने खेले हैं। तो वो तो 56 बॉल में 112 रन करने वाले खिलाड़ी हैं।
इस पूरे टूर्नामेंट में एक यही इनकी मेन उम्मीद थे डेविड वार्नर। वो ठीक है, उन्होंने आप कहेंगे 84 रन हैं उन्होंने 56 बॉलों में बनाए हैं, लेकिन अगर दूसरे खिलाड़ियों की कारकर्दगी का हम जायज़ा लें तो अगर ये भी उस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे वो तो आम खिलाड़ी होगा। फिर वो डेविड वार्नर की जो स्पेशलिटी है उस ये टूर्नामेंट में नज़र नहीं आई। मसलन वो 56 बॉल है, वो 2 की औसत से 200 के स्ट्राइक से आराम से खेलते हैं। अगर वो लंबी इनिंग्स खेल जाएँ तो उन्हें अगर कम अज़ कम इन पे 100 अगर वो स्कोर करते तो यकीनन उनकी टीम का स्कोर था वो 200 से ऊपर होना था और उनकी बॉलिंग को क्लिक करने का एक मौका मिल सकता था और वो मैच जीत सकते थे। तो इस तरह इनकी ब्रिस्बेन हीट की बॉलिंग का अगर हम जिक्र करें तो मैट फ्रेंशा 4 ओवर में उन्होंने 29 रन 2 आउट किए। मैथ्यू कोहनामन जिन्होंने 4 ओवर में 30 रन दिए और एक खिलाड़ी आउट किया। बार्लेट ने 4 ओवर में 42 रन किए और एक उन्होंने आउट किया। निथन मैक्सविनी 1 ओवर में 4 रन। जमान खान 3 ओवर में 32 रन, कोई विकेट नहीं है। और बाल्किन ने 3 ओवर में 29 रन किए। 181 के टारगेट पर नाज़रीन अब हम देखते हैं ब्रिस्बेन हीट की बैटिंग। 181 रन के टारगेट पर ब्रिस्बेन हीट को 57 रन का शानदार आगाज़ फराहम हुआ। पहली विकेट 57 पे गिरी विल्डरमुथ जिन्होंने 39 रन बनाए सिर्फ 15 बॉल में। मैक्सविनी ने 83 रन किए। दूसरी विकेट 83 रन पे गिरी, मैक्सविनी सिर्फ 12 रन बना सके। उस्मान ख्वाजा 78 रन नाज़रीन इन्होंने बनाए। शानदार इनिंग्स खेली 48 बॉल्स पर। और ये एशिज़ के बाद एशिज़ में भी इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। एशिज़ खेलने के बाद इन पे जो लेबल लगा हुआ था कि ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने साबित किया। ये चीज़ें नाज़रीन साबित करना पड़ती हैं खेल कर कि आप तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हो। तो इन्होंने नाज़रीन साबित किया कि ये T20 के भी बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। इन्होंने 78 रन किए हैं सिर्फ 48 बॉल्स में। इस तरह नाज़रीन मैक्स बार्नेट ने 6 रन बनाए, एक बॉल पर वो नॉट आउट रहे और ब्रिस्बेन हीट ये मैच 7 विकेट से जीत गई। उस्मान ख्वाजा को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। अगर हम इनकी बॉलिंग की तरफ आते हैं सिडनी थंडर की, तो डेविड विली ने 3 ओवर में 34 रन। रियान हेडली 2 ओवर में 28, वेस अगर 2 ओवर में 27, डैनियल सैम्स 2.2 ओवर में 33, क्रिस ग्रीन 4 ओवर में 28 पर 1 और सांगा 3 ओवर में 31 रन। यानी कि कोई बॉलर भी कोई मुनासिब परफॉर्मेंस ना दिखा सका, जिसकी वजह से बड़ी आसानी से ये मैच होबर्ट हरिकन ने अपने नाम किया। मैच नंबर 31 सिडनी थंडर और होबर्ट हरिकन के दरमियान खेला गया। ये मैच नंबर 31 सिडनी थंडर वर्सेस होबर्ट हरिकन के दरमियान खेला गया। तो इसमें नाजरीन सिर्फ 5 ओवर में 32 रन बनाए सिडनी थंडर ने। बाबर आजम का मैं फिर तज़किरा करूँगा, इन्होंने 14 बॉल खेल कर 9 रन बनाए। तो अब इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, अब दुनिया कह रही सारी के इनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो बारिश के बायस मैं कहूँगा कि इनकी इनिंग जो है वो इनकी मज़ीद हजीमत जो है वो बच गए हैं बाबर साहब, और इनकी टीम भी बच गई है इनकी मज़ीद गंदी परफॉर्मेंस से, और ये नो रिज़ल्ट पे मैच ख़त्म हुआ है। इस तरह मैच नंबर 32 की तरफ आते हैं। ये मैच एडिलेड वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स के दरमियान खेला गया। एडिलेड स्ट्राइकर ने फील्डिंग का फ़ैसला किया टॉस जीत कर। तो पर्थ स्कॉचर्स की जानिब से मिचेल मार्श जिन्होंने 88 रन बनाए 51 बॉल पर, फिन एलन जिन्होंने 38 रन 16 बॉल पर, जोश इंग्लिश ने 42 रन किए 23 बॉल पर, और एस्टन टर्नर 20 रन इन्होंने किए 8 बॉल पर। तो मार्श ने नाजरीन 7 छक्के लगाए 6 चौके, बड़ी शानदार इनिंग्स इन्होंने खेली। इस तरह जोश इंग्लिश ने 4 चौके और 3 छक्के लगाए। तो 232 रन स्कोर पर उन्होंने इनिंग्स का इख्तिताम किया और सिर्फ 4 खिलाड़ी इनके आउट हुए। तो बॉलिंग की तरफ हम जाएँ तो एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से लॉयड पॉप ने 4 ओवर में 36, लुक वुड बड़े महंगे बॉलर साबित हुए। 4 ओवर में इन्होंने 58 रन दिए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। और कैमरॉन ने 4 ओवर में 31 रन और मैथ्यू शॉर्ट 2 ओवर में 21 रन पे एक खिलाड़ी आउट किया। इस तरह नाजरीन इस अब बिग मैच जो है अब अपने
आस्ता आस्ता अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। तो 233 रन के टारगेट पर एडिलेड स्ट्राइकर की टीम अपने होम ग्राउंड पर बैटिंग कारकर्दगी उसकी यूँ रही। एलेक्स कैरी जो और मैथ्यू शॉट के दरमियान पहली विकेट पर 93 रन की शानदार पार्टनरशिप हुई सिर्फ 7.5 ओवर में। यहाँ तक जो था वो एडिलेड स्ट्राइकर को मैं कहूँगा कि वो एक मुकाबले पे जा रही थी। एलेक्स कैरी जो कि हीरो रहे हैं उसके एशिया सीरीज़ में, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बड़ी शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई विकेट के पीछे भी और बैटिंग में भी। तो इन्होंने यहाँ पे भी ये T20 में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। सिर्फ 7.5 ओवर में टीम को 93 रन का स्टार्ट दिया। तो 10.3 ओवर में 125 रन पर दूसरी विकेट गिरी। तो ये क्रिस लियन इनकी सबसे बड़ी उम्मीद सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हुए और एलेक्स कैरी नाजरीन आउट हुए। उसके बाद इन्होंने 71 रन बनाए उनका सिर्फ 39 बॉल पर। और एएस का एडिलेड स्ट्राइकर का उस वक्त मजमूई स्कोर था 15.3 ओवर में 161। फिर एकदम विकटें इनकी गिरनी शुरू हुई। तो 161 पर यकदम विकटें गिरने का 161 पर 15.3 ओवर में नाजरीन इनका स्कोर था 161। फिर इसके बाद इनकी विकटें गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और महज 200 रन पर 8 विकटें गिर गई 20 ओवर में। इस तरह एडिलेड स्ट्राइकर को इस मैच में 32 रन से शिकस्त हुई। पर्थ स्कॉचर्स ने यह मैच जीत लिया। पर्थ की बॉलिंग की तरफ जाएं तो डेविड पाइन जिन्होंने 4 ओवर में 35 रन दिए और उन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए। महाली बेयरडमैन जिन्होंने 4 ओवर में 43 रन दिए और 2 विकेट खिलाड़ी आउट किए। कूपर कनोली 3 ओवर में 24 रन पे 1 विकेट। तो अब हम आते हैं मैच नंबर 33 की तरफ। सिडनी स्ट्राइकर और मेलबर्न रेनिगेट्स के दरमियान ये मैच हुआ। तो मेलबर्न रेनिगेट की बैटिंग में 6.5 ओवर में तकरीबन 9 की औसत से 62 रन का इनको आगाज़ मिला। इसके बाद ऊपर तले 4 विकेटें इनकी गिरी और स्कोर इनका 190 रन 4 विकेट पर और ओवर गुजर गए 10.5। तकरीबन 8 से थोड़ी ऊपर औसत हसन खान ने 46 रन की इनिंग्स खेली 31 बॉल पर और रिजवान साहब को रिटायर्ड हर्ट किया गया। कप्तान ने वापस बुला लिया क्योंकि वो इस मैच में भी नाकिस परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। 26 उन्होंने स्कोर किए 23 बॉल्स में। तो इस तरह उनकी जो इनिंग्स थी मेलबर्न रेनिगेट्स की वो महदूद हुई 170 रन 8 विकेट पर। अगर हम सिडनी थंडर की बॉलिंग की तरफ जाते हैं तो विली ने 4 ओवर में 39 रन पे 2 आउट किए और डैनियल सैम्स ने 4 ओवर में सिर्फ 29 रन दिए मगर वो विकेट हासिल न कर सके। इसी तरह वेस अगर ने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन और रियोन हेडली ने 4 ओवर में 37 रन दिए, 2 खिलाड़ी आउट किए। तो सिडनी थंडर की बैटिंग को 16 ओवर्स में इनके टारगेट को 140 तक महदूद कर दिया गया बारिश के बायस। इनकी सिडनी थंडर की 32 पर 2 विकेटें गिरने के बाद 3 विकेट पर 34 रन, तीसरी विकेट पर 34 रन की पार्टनरशिप हुई। 12.2 ओवर्स में 95 रन पर 6 विकेटें इनकी गिर गई। तो 22 बॉल पर 45 रन की ज़रूरत थी उस वक्त 12 की औसत से तकरीबन एग्जैक्ट 12 की औसत से। इस मौका पर मेडिसन ने 30 बॉल में 30 रन किए 17 बॉल पर और क्रिस ग्रीन ने शानदार बैटिंग करते हुए सिर्फ 13 बॉल पर 34 रन बनाकर सिडनी थंडर को 4 बॉल पहले ये मैच जितवा कर एक अहम कामयाबी हासिल की अपनी टीम के लिए। रेनिगेट्स की बॉलिंग की तरफ हम आते हैं। गुरविंदर संधू 4 ओवर में इन्होंने रन 42 दिए मगर 4 विकेटें हासिल की। विल सदरलैंड ने 3 ओवर में 24 रन और जाम्पा ने 3 ओवर में 21 रन दिए और 2 खिलाड़ी आउट हुए। तो इस तरह नाजरीन ये मैच भी इख्तिताम हुआ। रेनिगेट्स को इस मैच में शिकस्त हुई और सिडनी थंडर ने ये मैच जीत लिया। तो
इस तरह अब हम आते हैं नाज़रीन मैच नंबर 34 की तरफ। ये मेलबर्न स्टार और एडिलेड स्ट्राइकर के दरमियान खेला गया। मेलबर्न स्टार ने यहाँ टॉस जीतकर मुखालिफ टीम को बैटिंग की दावत दी। एडिलेड स्ट्राइकर की बैटिंग का तबाहकुन आगाज़ हुआ और सिर्फ 83 रन पर इनकी इनिंग जो है वो क्लोज हो गई। कैमरॉन बॉयस ने 20 रन 18 बॉल पर, इन्होंने 18 रन बनाए 20 बॉल्स पर लियम स्कॉट ने। इनके अलावा कोई भी खिलाड़ी दोहरे अदद में ना पहुंच सका। मेलबर्न स्टार की बॉलिंग की तरफ आते हैं हम। टॉम करन ने 4 ओवर में सिर्फ 10 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। स्टॉइनिस ने यहाँ भी अच्छी बॉलिंग की, 3.1 ओवर में 8 रन पे 2 खिलाड़ी आउट। मिचेल स्वैप्सन ने 4 ओवर में 22 रन पे 3 आउट किए। तो मेलबर्न की बैटिंग की तरफ आते हैं मेलबर्न स्टार की। तो मेलबर्न स्टार ने मतलूबा रन सिर्फ 15.1 ओवर में 4 विकेट पर हासिल किया और 6 विकेट से कामयाबी हासिल की। थॉमस रॉजर्स 32 रन बनाए उन्होंने 40 बॉल पर। स्टॉइनस 23 रन 20 रन, ये नुमाया बैटर्स रहे। तो हम आते हैं अब बॉलिंग की तरफ। हसन अली 4 ओवर में 21 रन पे 1 विकेट। लियम स्कॉट 2.1 ओवर में 12 रन पर 2 आउट और जिमी ओवरटन 4 ओवर में 19 रन दिए 1 विकेट पर। तो मैच नंबर 35 के तरफ आते हैं। ये होबर्ट हरिकन और ब्रिस्बेन हीट के दरमियान खेला गया नाज़रीन। ये इस मैच में होबर्ट ने फील्डिंग का फैसला किया पहले टॉस जीतकर। ब्रिस्बेन हीट की बैटिंग इस तरह रही, 46 पर दोनों ओपनर्स 6.4 ओवर में आउट होने के बाद तीसरी विकेट के लिए नेथन मैक्सविनी और मैट रेनशा के दरमियान 64 रन की शराकत हुई। 127 रन पे 4 विकेट आउट थे 15.4 ओवर में, औसत था 8 से थोड़ा सा ऊपर। मगर पिछले नंबरों पर आने वाले बैट्समैनों की फिर नाकस कारकर्दगी के बायस हीट की इनिंग्स 160 रन 8 खिलाड़ी आउट पर क्लोज हुई। 8 विकेटें भी उनकी गिरी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्कोर ना बना सके। ये भी एक आम खासा होता है नाज़रीन कि एक टीम की कोई जल्द विकेटें जो हैं जो गिर जाती हैं, क्योंकि T20 में जो तेज़ खिलाड़ी खेलने वाले होते हैं उनको पहले भेजा जाता है। जब वो आउट हो जाते हैं तो परफॉर्मेंस जो है निचले नंबरों पर वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते और इनिंग जो है वो जल्द ख़त्म हो जाती है। इस तरह 160 रन 8 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स क्लोज हुई। तो हरिकन की तरफ से रिली मैरथ, जिन्होंने 4 ओवर में 40 रन के बस 3 खिलाड़ी आउट किए। निथन एलिस 4 ओवर में 30 रन पे 2 खिलाड़ी आउट किए। क्रिस जॉर्डन ने 3 ओवर में नाज़रीन सिर्फ 19 रन दिए, अच्छी बॉलिंग की, विकेट कोई ना हासिल कर सके। रिशाद हुसैन ने शानदार बॉलिंग की, 4 ओवर में 27 रन के इन्होंने 2 विकेटें हासिल की। तो 161 रन होबर्ट, जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल के हिसाब से पहले नंबर पर है, 26 रन 3.1 ओवर्स और दोनों ओपनर इनके आउट होकर पवेलियन में वापस हो गए। इनके बाद बियो वेबस्टर ने 51 रन बनाए 43 बॉल्स पर और बेन मैकडरमट, जिन्होंने 59 रन किए तकरीबन 10 की औसत से 36 बॉल में, इन्होंने खासी मज़ाहमत दिखाई। 15.5 ओवर में स्कोर था 150 और उनके 5 खिलाड़ी आउट थे। तो 4.2 ओवर में इस मौके पर सिर्फ 10 रन की ज़रूरत थी और 5 विकेटें बाकी थी। मगर विकेटें जो थी वो गिरने का सिलसिला ऐसा जारी हुआ कि 18.4 ओवर्स में 152 पे 7 खिलाड़ी आउट और यूं होबर्ट की टीम 20 ओवर्स में सिर्फ 157 रन पर ढेर हो गई और 3 रन से मैच हार गई। आखिरी ओवर में पाकिस्तानी बॉलर जमान खान ने इस वक्त 6 बॉल दरकार थे, मगर सिर्फ 2 रन बना सकी उनकी टीम बैटिंग साइड। और BBL 2020-25 में किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी का ये पहला मैच विनिंग परफॉर्मेंस देखने में नज़र आया कि उन्होंने ना सिर्फ फतह हासिल की बल्कि अपनी शिकस्त को मुखालिफ टीम के जबड़े से खींच लिया ये इस नौजवान खिलाड़ी ने। वेल डन जमान खान, मैं बार बार यही कहूँगा। ये हमारे सीनियर खिलाड़ी जो कि इस पूरे BBL में पुअर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उनके लिए एक सबक है ये BBL 2020-25 में जो जिस तरह उनकी कारकर्दगी है। तो BBL की इंतज़ामिया को नाज़रीन अगले साल हमारे इन बाबों को छोड़कर यंग टैलेंट तलाश करना चाहिए। वो बंदे अपने भेजें, देखें पाकिस्तान की को क्लब क्रिकेट भी मैं कहूँगा कि देखें।
आगे तो खिलाड़ी तलाश करें। पाकिस्तान एक सरजमीन है अच्छे खिलाड़ियों की, यहाँ पे अच्छे खिलाड़ियों की कमी नहीं है। सिर्फ बोर्ड के मैनेजमेंट और नॉन प्रोफेशनल लोगों के आगे आने की वजह से जो है वो टीम की परफॉर्मेंस है वो ख़राब होती जा रही है। तो इस तरह पीसीबी को अहम किरदार अदा करना चाहिए कि वो पाकिस्तान के यंग खिलाड़ियों को मौका दें ये T20 में खेलने का। कि जो पुराने खिलाड़ी लगे हुए हैं इस वक्त, बाबर आजम हो गया, रिजवान, अब फ़खर जमान की भी आपको सामने आप परफॉर्मेंस देखें तो वो नज़र नहीं आती। तो इस तरह नाले पाकिस्तान के जमान खान ने अहम मैच में ये कामयाबी दिलाई अपनी साइड ब्रिस्बेन हीट को। तो एक हॉबर्ट हरिकेन जो कि मजबूत टीम थी उसके खिलाफ इनकी अहम परफॉर्मेंस जो है वो देखने में नज़र आई है। अब हम अगले मैचेस के लिए फिर आपसे मुलाकात हमारी होगी। तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगले मैचेस तक आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।